Namaste bachcho. Today we will discuss new topic that is VSEPR theory. VSEPR theory full form is valence shell electron pair repulsion theory. This theory was given by Sidgwick and Powell. Sidgwick and Powell gave this theory. And this theory was reformed by Gillespie and Nihon. Gillespie and Nihon were two scientists and they reformed this theory. Means they added few points in this theory. This theory is very helpful in predicting the shape of the molecule. Before discussing different shapes of the molecule, I will be discussing few points. Suppose I am having this type of structure. I am discussing about water molecule. वाटर मॉलिक्यूल है. वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन्स जो है वो इस तरीके से जुड़े होते हैं और इसके पास दो क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से. या इसको मैं और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है लुईस स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे. उसमें हम लोगों ने क्या किया था, दो हाइड्रोजन्स बनाए थे और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दो इस लोन पेयर इस तरीके से बनाए थे. ये जो वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, इसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these two and these two electrons which are bonding with hydrogen, जो बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हियर आई विल बी रिप्रेजेंटिंग बॉन्ड पेयर विद Bp. क्या मतलब है बॉन्ड पेयर का? मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे लगे हुए हैं ये बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे हैं. दीज आर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बच्चों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. And I will be representing lone pair with L2. एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3. नाइट्रोजन के पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड बाय नाइट्रोजन फॉर बॉन्डिंग विद दीज 3 हाइड्रोजन्स. इन 3 हाइड्रोजन्स के साथ नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर रहा है. 5 थे, 3 बॉन्डिंग में यूज हो गए. कितने बच गए पीछे? 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दीज आर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे. कहने का मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग के लिए यूज किए हैं, तो अमोनिया में बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3. क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर का मतलब है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. नाइट्रोजन कितने यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए? 3. इसीलिए मैंने बॉन्ड पेयर क्या लिखा? 3. अभी देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनशेयर्ड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पेयर. 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनेगा. कहने का मतलब इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 1. क्यों? ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है दीज आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस विल रिप्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है? लोन पेयर है. इसी तरीके से अब मैं बार बार बॉन्ड पेयर और लोन पेयर टर्म्स जो है वो यूज करूंगी. अभी हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल की शेप डिस्कस करेंगे. मॉलिक्यूल की शेप डिस्कस करेंगे तो पहले मैं क्या करूंगी, एक पूरा का पूरा टेबल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. साथ साथ में डिस्कस करेंगे. इसमें जो A रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, दैट विल रिप्रेजेंट सेंट्रल एटम. जो भी सेंटर में होगा, तुम्हें बताया था, फिर बता रही हूं, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा. मान लो 5-6 एटम्स आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसमें से जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी वो सेंटर में होगा. तो सेंट्रल एटम को मैं A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और सेंट्रल एटम कौन सा होगा आप लोगों को कैसे पता चलेगा? दैट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट हाइड्रोजन. लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑलवेज बी द सेंट्रल एटम. देन B जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट बॉन्ड पेयर, कि जो सेंट्रल एटम है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय B. L जो होगा दैट इज लोन पेयर. लोन पेयर का मतलब है कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय L. तो जब भी मैं A लिखूंगी दैट इज सेंट्रल एटम,
B will be the bond pair and L will be the lone pair. Now I will be drawing the table which you have to remember so that you can easily conclude the shape of the molecule. तो एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और साथ साथ में कोशिश करेंगे कि हम लोगों को साथ साथ में ही याद हो जाए। तो इसमें मैं फर्स्ट जो रखूंगी दैट इज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। फर्स्ट कॉलम जो होगा मेरा इस टेबल में दैट विल रिप्रेजेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। उसके बाद आएगा हमारे पास बॉन्ड पेयर, कितने उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड पेयर है। फिर आएगा हमारे पास लोन पेयर, उस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर होंगे। और लास्ट में हमारे पास आएगा बच्चों उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल की क्या शेप होगी। दिस यू हैव टू रिमेंबर एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज ऑफ टाइप AB2 means A is the central atom and it is bonded with two more atoms. बॉन्ड पेयर 2 भी लिखा हुआ है, इसलिए बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों 2। एक भी L नहीं लिखा हुआ, इसलिए लोन पेयर कितने हो जाएंगे 0। तो जब भी कोई सेंट्रल एटम दो बॉन्ड से जुड़ेगा तो दे विल बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस व्हेन दे आर एट 180 डिग्री। तो बच्चों कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा वो AB2 टाइप होगा, उसकी शेप क्या होगी लीनियर, इस तरीके से। सिमिलरली अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में चलेंगे दैट इज AB3। AB3 का मतलब है अब सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बना रहा है 3 बॉन्ड बना रहा है। सो बॉन्ड पेयर विल बी 3, लोन पेयर विल बी 0। तो बच्चे शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की 3 के लिए एंगल कम हो जाएगा एंड bonds will be at maximum distance when they are at 120 degree। तो बच्चों जब भी ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा बच्चों, और ये जो शेप है इसको हम लोग कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। एटलीस्ट मॉलिक्यूल शुड हैव 2 बॉन्ड पेयर। अब इसमें बच्चों मैं एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो मैं इसी 3 में ही एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करूंगी। तो मेरा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगा दैट इज AB2N। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे 2 ही बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, टोटल में 3 ही है, लेकिन मैंने 3 में अभी एक लोन पेयर लगा दिया है। नाउ लेट्स सी बॉन्ड पेयर कितने होंगे बच्चों 2, लोन पेयर कितना होगा 1। ये 3 के लिए शेप ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। ध्यान से देखो मैं शेप ट्राइगोनल प्लेनर ही बना रही हूं। पहले हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें 2 तो बॉन्ड है, ये देखिए 2 बॉन्ड लगा दिया, और एक क्या है बच्चों लोन पेयर है, ये मैंने यहाँ पर लोन पेयर लगा दिया। अब इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि लोन पेयर आने के बाद शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो खराब हो जाती है। अब हम इसको ट्राइगोनल प्लेनर नहीं बोलेंगे। हाउ टू रिमेम्बर दिस, ध्यान से देखो मैं इस लोन पेयर के ऊपर हाथ रख रही हूँ, इस लोन पेयर को एक बार मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ। अब देखो क्या शेप बन रही है, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखो। अगर आप लोग इस शेप को ध्यान से देखोगे दिस शेप इज एन अल्फाबेट एंड दिस इज वी शेप। कहने का मतलब जब हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर में एक लोन पेयर आ जाता है तो उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं बेंड, या हम लोग उस शेप को क्या बोलेंगे वी शेप। अब मैं एक लोन पेयर और इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्यों? अगर मैं एक लोन पेयर और इंट्रोड्यूस करूंगी तो बॉन्ड कितने रह जाएंगे एक ही। तो minimum 2 bonds should be there to predict the shape of the molecule. So we will move further towards third type, and that is with 4 bonds. Now the molecule is of type AB4. 4 bonds are formed, so bond pair is 4 while lone pair is 0. अब ये 3 डायमेंशनल शेप बनेगी। ट्राइंगल तो बच्चों हम लोग बनाएंगे, ध्यान से देखना। ये मैंने 1 2 3 ये ट्राइंगल बनाया। एक बॉन्ड जो होगा बच्चों दैट विल बी बैक साइड, तो इसको हम लोग पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। एक बॉन्ड जो होगा वो पीछे की तरफ होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये जो शेप है इस शेप को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रन। 4 में ट्राइंगल बनाएंगे और एक बॉन्ड इस तरह से हम लोग पीछे की तरफ होगा। प्लेन ऑफ पेपर पे हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। अगर मैं इसको जोड़ू बॉन्ड्स को तो ये कुछ काइट सी शेप बनेगी, ये देखिए इस तरीके से
बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? बॉन्ड एंगल रहेगा 109.5 डिग्री। अब इसमें हम इसी शेप पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लोन पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। AB4 में ही आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग लोन पेयर। तो फर्स्ट जो आएगा मेरा वो आएगा AB3 एंड 1 लोन पेयर। 3 + 1 4। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3। लोन पेयर कितने होंगे? 1। तो इसी शेप में लोन पेयर डालेंगे। देखिए ये मैंने पहले स्ट्रक्चर डाला 1, पहले हमेशा स्ट्रक्चर बनाना है इस तरीके से। ये देखिए ये पहले स्ट्रक्चर बना दिया। अब एक लोन पेयर डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, मैं टॉप पे डाल दी। ये लोन पेयर लिखा, बाकी मैंने बी रिप्रेजेंट कर दिए। सिमिलर तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर पे हाथ रखेंगे। अब लोन पेयर पे जब हम लोग हाथ रखेंगे तो अगर ध्यान से देखोगे ये शेप जो है ये पिरामिडल शेप है। तो इस शेप का नाम क्या हो जाएगा? पिरामिडल। अब एक लोन पेयर और इंट्रोड्यूस करते हैं इसी में, क्योंकि मिनिमम 2 बॉन्ड शुड बी देयर। तो A, B, 2 and 2 दो लोन पेयर डाल दिए। बॉन्ड पेयर इज 2 एंड लोन पेयर इज आल्सो 2। चलो इसी में करते हैं। ये देखिए अगेन मैं स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ 1 2 3 4। अब मुझे 2 लोन पेयर डालने हैं। तो एक तो यहाँ था ही, एक मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, बाकी मेरे पास बॉन्ड है। अब इस पे हाथ रखेंगे दोनों पे। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये फिर से वो वी शेप ही है। तो इस शेप का नाम क्या होगा? बेंड और वी शेप। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 4 में जब 4 बॉन्ड होंगे तो शेप रहेगी टेट्राहेड्रल। 4 में ही एक लोन पेयर डाला तो पिरामिडल। 4 में 2 लोन पेयर आएंगे तो शेप क्या होगी? बेंड और वी शेप। Now let's move towards 5 bonds. Next is AB5 type of molecule. फिर उस पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग लोन पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे और शेप्स को निकालेंगे। तो नेक्स्ट इज 4th is molecule AB5। इसमें 5 बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर 0 होंगे। अगेन मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगी, शेप देखेंगे ध्यान से। फिर से मैंने एक ट्राइंगल बनाया, स्केलेटल स्ट्रक्चर देखो ये ट्राइंगल है। यहां पर बी लगा दिया, बी एंड बी इसको जोड़ देते हैं। और 2 जो बॉन्ड है वो इस तरीके से 90 डिग्री पे होंगे। ये बी है और ये बी है। अगर ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगुलर शेप में क्या हो रहा है, एक पिरामिड यहां पे निकल रहा है ट्राइंगल पे ही, और एक पिरामिड बच्चों इधर निकल रहा है। ट्राइंगल बनाया और उस पे 2 90 डिग्री पे मैंने पिरामिड्स निकाल दिए। ये जो शेप है इस शेप को हम लोग कहेंगे ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इस शेप का नाम होगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, शॉर्ट में TBP। अब इसमें लोन पेयर डालते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट आएगा AB4L। एक बात और बताना चाहूंगी बच्चों, ये जो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है इसमें ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स और उनको जो कहते हैं इक्वेटोरियल। जो लोन पेयर होंगे हमारे वो हमेशा जो होंगे ट्रायंगल्स पे ही पॉइंट करेंगे। तो 4 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है? लोन पेयर है। चलिए लगाते हैं। पहले स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर लोन पेयर लगा रही हूँ। मैंने कहा कि जो ट्राइंगल्स होंगे उनको ही पॉइंट्स कर रहे होंगे हमारे लोन पेयर। लेट्स सी, अगर ध्यान से देखोगे दिस शेप लुक्स लाइक सम स्विंग। एक स्विंग की तरह इसकी शेप है और वो स्विंग क्या है? सीसॉ। अगर एक मैथ्स का अल्फाबेट भी इसी की तरह होता है, सिंबल पाई। और अगर इंग्लिश के अल्फाबेट की बात करें तो इस शेप को हम लोग क्या कहेंगे? के। तो बच्चों ये जो शेप है जनरल टर्म्स में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सीसॉ। तो एक लोन पेयर आते ही शेप क्या हो जाएगी? सीसॉ हो जाएगी। अब एक लोन पेयर और इंट्रोड्यूस करते हैं तो मॉलिक्यूल हो जाएगा AB3L2। 3 लोन पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं एंड 2 लोन पेयर्स आर देयर। आई एम ड्रॉइंग द स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड 2 लोन पेयर्स right here
and here are the bond pairs. Now, if you see the shape, this shape is an alphabet, that is T shape. तो जब ट्रायंगल बाइपिरामिडल में दो लोन पेयर आते हैं तो उस शेप को हम लोग क्या कहेंगे, टी शेप कहेंगे। एक लोन पेयर और इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हम लोग इसी में। तो जब मैं एक लोन पेयर और इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो मॉलिक्यूल का जो टाइप बनेगा दैट विल बी A, B, 2, L3, 2 bond pair, 3 lone pair. Let's draw the skeletal structure. 1, 2, 3, 4 and 5. Let's draw the lone pair and represent bond pair. And if you see the shape is linear. So, if in triangle bipyramidal, if there are present 3 lone pairs, then shape is linear. Let us recapitulate. 5 triangle bipyramidal, 1 lone pair, seesaw, 2 lone pair, then it's T shape, and 3 lone pair, then it's linear. Last type of molecule is AB6 type of molecule. Now we will not draw the triangle, now we will be drawing the square. So our last type of molecule, that is of type AB6. 6 bond pair, 0 lone pair. Now I will be drawing the square like this. These are representing bond pair and 2 pyramids on square like this. So this shape can be square bipyramidal, or this shape is called as octahedral, represented by OH. Let's draw the lone pair. Only 2 lone pairs can be drawn. AB5L, 5 bond pair, 1 lone pair. Lone pairs are always drawn at the pyramids. So the shape will be, you have to remember, in triangular bipyramidal we were drawing lone pairs at triangular position, but in octahedral we will be drawing lone pairs on pyramids. So if here is the bond pair and here is the lone pair. Now at one pyramid there is lone pair present and only one pyramid is left. So this shape is square with 1 pyramid. So we will call it as square pyramidal. And last, A, B4, L2, 4 bond pair, 2 lone pair. Again lone pair at pyramidal position here and here. Rest are bond. That means 2 bond pyramids are not there. The shape will be square and we will call it square planar. Now to deduce the shapes of the molecules, we should remember the complete table which I have drawn here. In my next lecture, I will be discussing the examples and show you how we can determine the shapes if we remember this table completely. Thank you.